प्रियजनों, मैं आपको यीशु के नाम में शुभकामनाएं देता हूं। क्या आप अच्छे हैं? क्या आप खुश हैं? हम एक नए महीने के दूसरे दिन में प्रवेश कर चुके हैं। क्या आपने इस जगह को देखा है? ये बहुत सुंदर है ना? आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये कहाँ है ना? केरल राज्य में मुन्नार नामक एक जगह है। ये तमिलनाडु से बहुत पास ही है। अगर आप मुन्नार आए तो यहाँ की पहाड़ी और एस्टेट क्षेत्र बहुत सुंदर है। कहा जाता है कि ये इस क्षेत्र में बनाई गई पहली एस्टेट है। लोग कहते हैं कि यह 1878 साल में बनाया गया था। देखिए, यह हमारे लिए कितना बड़ा आशीर्वाद है। ये बहुत सुंदर है, यह बहुत समृद्ध है। परमेश्वर की रचना ही इतनी सुंदर है, इसे देखते हुए बस आनंद लेते रह सकते हैं। मन परमेश्वर की स्तुति करता है। आप भी ऐसे छुट्टियों के दिनों में इन जैसी जगहों पर जाकर परमेश्वर की स्तुति करके आनंद लें। अपने परिवार को भी साथ लेकर जाएं। परिवार को साथ लेकर 2-3 दिन के लिए इन जैसी सुंदर जगहों पर जाएं। उनका आनंद लेकर परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। इसीलिए प्रभु ने ये सब हमारे लिए रचा है। ठीक है, तो आज के दिन के लिए परमेश्वर ने मेरे लिए कौन सा वचन रखा है, ऐसा पूछ रहे हैं क्या? पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 23। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। पूरी तरह से पवित्रता, पूरी तरह से पवित्रता। कुछ लोगों के जीवन में किसी एक हिस्से में पवित्रता होती है, दूसरे हिस्से में वे पवित्र नहीं रहते। घर के अंदर वे बहुत पवित्र रहते हैं, लेकिन बाहर जाते ही सब बदल जाता है। या फिर जिस जगह वे रहते हैं वहां जान पहचान वालों के बीच पवित्र रहते हैं, अनजान जगह पर जाने पर वे अपनी मर्जी से रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से पवित्रता होनी चाहिए। ये वचन हमारे जीवन के हर हिस्से के बारे में कहता है। तुम्हारी आत्मा, मन और शरीर। एक इंसान में 3 हिस्से होते हैं। बाहर से जो दिखता है वह केवल शरीर है, अंदर हमारी प्राण है और आत्मा भी है। हर हिस्से में पवित्रता दिखनी चाहिए। पता है क्यों? यीशु जल्दी ही आने वाले हैं। उनके आगमन पर यदि हमें उनके स्वर्गीय राज्य में जाना है तो पवित्रता आवश्यक है। सिर्फ भक्ति से स्वर्ग नहीं जा सकते। मैं भक्ति पूर्वक रहता हूँ, मैं चर्च भी जाता हूँ और दान भी देता हूँ, सिर्फ इससे नहीं जा सकते। पवित्रता तो मेरी नजरों में पवित्रता, सोच में पवित्रता, बोलचाल में पवित्रता, जीवन में पवित्रता, परिवार में पवित्रता, व्यापार में पवित्रता, काम में पवित्रता, हर चीज में पवित्रता। आप सोच सकते हैं वो क्या कोई इस तरह जी सकता है? सबसे पहले आपको चाहना होगा, मुझे पूरी तरह से पवित्र रहना है। जब यीशु मसीह आएंगे तो मुझे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है। हमें पूर्ण पवित्रता का जीवन चाहना है। दूसरी बात, यीशु हमें पवित्र करने वाले परमेश्वर हैं। हम अपनी खुद की ताकत से पवित्र जीवन नहीं जी सकते। हमें विश्वास करना चाहिए, वही मुझे पूरी तरह से पवित्र करने वाले परमेश्वर हैं। अगला वचन कहता है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। वही हमें पवित्र करेंगे। इस पर विश्वास करो, उस पर भरोसा रखो। मैं यही करता हूँ। प्रभु, मैं हर चीज में पवित्रता से नहीं जी सकता, कठिन है। पाप से भरी इस दुनिया में यदि हम स्वयं को उसके हाथ में समर्पित कर दें तो वह हमारी रक्षा करेगा और हमें सुंदर ढंग से मार्गदर्शन देगा। इसीलिए उन्होंने क्रूस पर अपना लहू बहाया। हमें पवित्र बनाए रखने के लिए उन्होंने अपना पवित्र रक्त बहाया। वह हमें अपने लहू से धोकर, अपने लहू में ढंक कर हमारी रक्षा करेंगे। अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा, प्राण और शरीर में पूरी तरह से पवित्र रहना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप मुझे पवित्र बनाए रखेंगे। इसके लिए मैं स्वयं को समर्पित करता हूँ। यीशु के नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।